कराची शहर में बारिश, अहम शाहराहों पर पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मनहास रोड पर पानी जमा। यासिनाबाद की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद में मरकजी शाहरा पर गड्ढे पड़ गए, बस समेत मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, शहरी परेशान। उधर इस्लामाबाद, चकवाल, सरगोदा, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में भी बारिश। आइंदा 3 रोज तक मानसून बारिशें होंगी। KP, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान 13 ख्वातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अमवात सैलाबी रैले में बहने से, डैम में डूबने, दीवार, छत और आसमानी बिजली गिरने से हुई। यूप में सैलाबी रैले में गाड़ी बहने से 3 ख्वातीन और एक बच्चा जान की बाजी हार गया। ज़ियारत में 3 ख्वातीन डैम में डूब कर जाँ बहक हो गई। सवाबी के इलाके गदूना मसाई में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। गांव दलवाड़ी पाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे से 2 बच्चों समेत मजीद 7 लाशें निकाली गई, तादाद 14 हो गई। सरकोई पाया में 4 और कर्नल शेर खान कले में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियां तिनकों की तरह बह गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि मुतासरा अजला की बहाली के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। चीनी वजीर खारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर खारजा पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। चीनी वजीर खारजा का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाएगा। हुकूमत बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सनती शोबा मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुअस्सर सनती पॉलिसियों पर अमल पैरा है। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ जापान का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और वफ्द को जापानी तरीका इलाज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा जो डाकू हथियार डालेंगे इनके साथ रियायत बरती जाएगी। कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाल रखना है। डकैतों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का भी फैसला किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान को नफ्सियाती मरीज साबित करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्ज़िम अरमगान के नफ्सियाती मुआयने की दरख्वास्त वालिदा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में कहा अरमगान के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सरकारी वकील की मुल्ज़िम के नफ्सियाती इलाज की मुखालफत, कहा मुल्ज़िम का दौरान रिमांड कई बार मेडिकल मुआयना हुआ है। चकवाल में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में खातून टिकटॉकर गिरफ्तार। मुल्जिमा अतीका नवाज से आइस बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमा अतीका नवाज को 3 मरला स्कीम रावलपिंडी रोड से गिरफ्तार किया। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A से B कैटेगरी में तनस्सुली। फास्ट बॉलर नसीम शाह की भी तनस्सुली B से C कैटेगरी में चले गए। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। A कैटेगरी खत्म। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 12 नए खिलाड़ी शामिल। B, C और D कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल किए गए। PCB जराये के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी खत्म नहीं की गई।
ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं कर सका। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिर्फ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ऐवान में बैठकर मुखालफत करते रहे। तरमीमी बिल वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की जानिब से पेश किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान के ऐवान से वॉकआउट। इसी पर बात करेंगे नईम असगर से। जी नईम असगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास जारी है। ऐवान बाला में अब कुछ देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का जो बिल था, बिल 2025, वो पेश किया गया और उसके ऊपर सैर हासिल बहस की गई। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स ने इसके ऊपर बहस की और अपोजिशन की जानिब से इसकी मुखालफत की गई, लेकिन उसके बाद रायशुमारी की गई और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल 2025 वो मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से जब ये मंजूरी जारी थी तो अपोजिशन की जानिब से पहले इसके ऊपर तकरीरें की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने इस बिल के हवाले से ये कहा कि हम इस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करना चाहते हैं और इस बिल में जो सजाएं तजवीज़ की गई हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स तजवीज़ किए गए हैं, वो सियासी बुनियादों पर नहीं किए गए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसलिए दहशतगर्दों के खिलाफ काम करने के लिए हमें अपने इदारों को एकीकृत करना होगा और इस बिल की वजह से, इस तरमीम की वजह से जो लापता होने के लोगों को लापता करने की जो शिकायत आ रही थी वो खत्म होंगी। जबकि अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया, ये एतराज उठाया गया कि ये एक तो अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाए। सेनेटर अली जफर जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाए और दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से ये भी एतराज उठाया गया कि ये बिल जो है ये सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से इस बिल में तरमीम तजवीज़ की गई है। उन्होंने कहा कि इस बिल में तरमीम हम कर रहे हैं, उनकी तरमीम को भी ऐवान में पेश किया गया और उसके ऊपर रायशुमारी भी हुई और ऐवान में जेयूआई की जो तरमीम थी उनको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इस बिल को रायशुमारी के लिए दोबारा पेश किया गया और इस बिल के ऊपर रायशुमारी के दौरान पीटीआई के अरकान जो है उन्होंने ऐवान बाइकआउट किया। नारे लगाते हुए वो ऐवान से चले गए, जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस बिल को पेश किया और रायशुमारी हुई। रायशुमारी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया है। जी